यूपी में बीजेपी के 17 और उम्मीदवारों का ऐलान। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित और मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। लखनऊ के सरोजिनी नगर से ईडी के पूर्व अधिकारी राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल नामांकन दाखिल करेंगे। कौशाम्बी के सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं मौर्य। समाजवादी पार्टी के 10 और उम्मीदवार घोषित। लखनऊ की 6 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ ईस्ट से दिया टिकट। अपना दल ने रायबरेली की बचरावा सीट से लक्ष्मीकांत रावत को बनाया उम्मीदवार। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर। करहल और जसवंत नगर सीट से अपना उम्मीदवार हटाया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना। बोले लाल टोपी सिर पर रहती है और जालीदार टोपी जेब में। अखिलेश को कहा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन। मथुरा के प्रचार में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा जनता इस बार चुनाव में बीजेपी की चर्बी उतार देगी। नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। यूपी कांग्रेस के दफ्तर में कुछ लोगों ने कन्हैया कुमार पर फेंकी स्याही। लखनऊ सेंट्रल से प्रत्याशी सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे लखनऊ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी सीएम चेहरे के लिए फोन पर सर्वे किया शुरू। सर्वे में चन्नी और सिद्धू के साथ तीसरा ऑप्शन है, क्या बिना चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए। अकाली नेता विक्रम मजीठिया ने कबूल किया सिद्धू का चैलेंज। सिर्फ अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव, जहां सिद्धू से है मुकाबला। मजीठा सीट से उनकी पत्नी ने भरा है पर्चा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने श्री चमकौर साहिब सीट से भरा नामांकन। 2 सीटों से लड़ रहे हैं चन्नी। सोमवार को भदौर सीट से नामांकन दाखिल किया था। पंजाब में कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह कंग अपने दोनों बेटों के साथ केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में हुए शामिल। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में 40 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। यूपी की सभी 403 विधानसभाओं में लगेंगी एलईडी स्क्रीन। गृह मंत्री अमित शाह आज अलीगढ़ के अतरौली और बदायूं में करेंगे चुनावी सभा। बदायूं में घर घर जाकर प्रचार भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीलीभीत और लखीमपुर में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। मतदाताओं को करेंगे संबोधित भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा और बुलंदशहर में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज शामली से गाजियाबाद तक निकालेंगे रथ यात्रा। जयंत चौधरी भी होंगे साथ। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मतदान से महज 8 दिन पहले चुनावी मैदान में उतरेंगी बीएसपी प्रमुख मायावती। आज सुबह 11:30 बजे आगरा में करेंगी जनसभा। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोपहर 12 बजे उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र नाम से पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। देहरादून में वर्चुअल रैली को भी करेंगे संबोधित। संसद की कार्यवाही आज से अलग अलग समय पर चलेगी। सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक राज्यसभा और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही होगी। लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोलेंगे। बीजेपी की तरफ से हरीश द्विवेदी करेंगे बहस की शुरुआत।
कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। यूपी में आरक्षण को लेकर बड़ा दांव चल सकती है। केंद्र सरकार बजट सत्र के दौरान अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। आज दोपहर 3:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आज दोपहर 3:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। छात्रों के लिए बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक रेलवे में एनटीपीसी और लेवल 1 के छात्रों की जून तक हो जाएगी ज्वाइनिंग। नौकरी को लेकर कई जगह हुआ था छात्रों का प्रदर्शन। भर्तियां भी मैं कह रहा हूँ कुछ ही महीनों में तुरंत उसके बाद में भर्तियों का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अभी सस्पेंड किया हुआ है। बजट से चुनाव में बीजेपी को फायदा होने का अनुमान। सी वोटर के सर्वे में 45% लोगों ने कहा चुनाव में होगा फायदा। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 91% 50 रुपए सस्ता। तेल कंपनियों का ऐलान। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1907 रुपए का हो गया है। हवाई सफर हो सकता है महंगा। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची विमान ईंधन की कीमतें। एटीएफ की कीमतों में 8.5% का उछाल। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। बोले किसानों के खाते में सीधे जाएंगे एमएसपी। किसानों की आय को दोगुना करने वाला है बजट। किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पत्रकारों से की बात। बजट को वित्त मंत्री ने बताया फायदेमंद। बोली पीएम ने कहा था कि कोरोना काल में लोगों पर बोझ ना डाले। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट की निंदा कर रहे राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल को गणित समझ नहीं आता, उन्हें हर चीज जीरो दिखती है। मैं समझता हूं बजट समझने के लिए समझदारी तो चाहिए। उनको आंकड़े देखने नहीं आते हैं, इससे उनको जीरो सम दिखता है। बजट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। कहा ये आम लोगों का बजट है। बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार ने सर्वसमावेशी बजट पेश किया। यह बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं के लिए है। किसानों की आय दोगुनी और युवाओं को 60 लाख नौकरी मिलेगी। डिजिटल करेंसी पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार को घेरा। कहा आरबीआई नहीं, अमीरों के कहने पर यह फैसला लिया गया। 99.99% भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी पर ऐतराज व्यक्त किया। कहा मोदी जी और वित्त मंत्री यूपी के लोगों से माफी मांगे। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा था यूपी टाइप जवाब। देश में कोरोना के नए केस घटे लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में कोरोना के 1,67,049 केसेस आए सामने। 1192 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के मामले कम होने के बाद नाइट कर्फ्यू हटाया गया। रेस्टोरेंट, थिएटर 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। मशहूर फिल्म निर्देशक रहे राहुल रवेल की बहन रोशनी रवेल सेठी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन। 73 साल की रोशनी का मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था इलाज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने की फायरिंग। घायल पुलिसकर्मी शब्बीर अहमद की हालत गंभीर। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी।
महाराष्ट्र में छात्रों का प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली के पास नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर पर लगातार 30 दिन छापेमारी है जारी। बेसमेंट में लॉकर से 3 करोड़ नकद मिलने का है दावा, काली संपत्ति का आकलन जारी। एंटीगा में आज अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में भिड़ंत। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई थी। कॉमनवेल्थ खेलों में 29 जुलाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अभियान होगा शुरू। भारत की ग्रुप में पाकिस्तान को भी रखा गया है। 24 साल बाद कॉमनवेल्थ खेलों में फिर से क्रिकेट को जगह दी गई है। आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट तैयार, इस बार 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इनमें 370 भारतीय और 220 हैं विदेशी खिलाड़ी। नीलामी 12 से 13 फरवरी को होगी। प्रो कबड्डी लीग में बेंगलुरु बुल्स ने 26-31 पॉइंट्स से यूपी योद्धा को हराया। 15 मुकाबलों के बाद 41 पॉइंट्स के साथ यूपी अंक तालिका में 6ठे स्थान पर। यूपी योद्धा का प्रमुख प्रायोजक है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।